Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So this is the chapter number 3 for CA final law, that is meetings of board and its powers. तो हम लोग जो है सेक्शन नंबर 173 से स्टार्ट करेंगे एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर विद द सेक्शन नंबर 173 ओनली. ये चैप्टर्स क्योंकि डायरेक्टर्स के थोड़े से पढ़े हैं तो इट इज़ बेटर अगर हम इसमें सेक्शन वाइज ही जाएँ तो. एंड छोटे छोटे मैं वीडियोज़ बनाऊँगी. सो लेट्स बिगिन. जो सेक्शन नंबर 173 है वो बात करता है मीटिंग्स के बारे में. तो ये जो है इसमें मीटिंग्स के सारे प्रोविजंस होते हैं एंड इट रिक्वायर्स द डायरेक्टर्स अपॉन हुज शोल्डर्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रेस्ट टू मीट द एंड इंटरैक्ट रेगुलरली. सो बेसिकली मीटिंग है बोर्ड की, तो मतलब कि डायरेक्टर्स जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में मीटिंग करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे. और ये जो है द एम इज़ टू इंश्योर कि ये जो पावर्स हैं ये वेस्ट करें डायरेक्टर्स के, विच वेस्ट इन द डायरेक्टर शुड बी एक्सरसाइज कलेक्टिवली एंड एवरी डायरेक्टर शुड हैव द नॉलेज ऑफ द डिसीजंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस. तो इस वाले सेक्शन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ऐसा नहीं हो कि जैसे बोर्ड की मीटिंग हो रही है ना, तो उसमें तो सारे के सारे डायरेक्टर्स आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स आएंगे. तो इसमें ऐसा नहीं हो कि किसी को पता ही नहीं लगा या फिर किसी की मर्ज़ी की बिना हो गई. तो प्रॉपर प्रोविजंस क्या रहेंगे, कब कब हमें मीटिंग रखनी है, क्या क्या रूल्स रहेंगे. सो ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू दैट, द कंडक्ट ऑफ मीटिंग, कितनी बार मीटिंग करनी है, सो ऑल ऑफ दैट इज़ मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि हम जो है कितनी बार बोर्ड मीटिंग्स करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब कि जब कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए. सो विद इन 30 डेज़ ऑफ द इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए. अगर हम सब्सिक्वेंट मीटिंग्स की बात करें तो सब्सिक्वेंट मीटिंग्स के लिए इन्होंने ये बोला है कि मिनिमम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए पूरे के पूरे कैलेंडर ईयर में, और दोनों मीटिंग के बीच का गैप जो है वो 120 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. तो कैलेंडर ईयर का मतलब तो पता ही होगा सब लोगों को, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक. तो इसमें इन्होंने ये बोला कि जो है आपको 4 मीटिंग करनी है, और चारों मीटिंग में भी आपको ये मेक श्योर करना है कि 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब मैक्सिमम जो है वो 120 डेज़ रहे. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मीटिंग आपने जनवरी में कर ली और दूसरी मीटिंग आप जा कर के सितंबर में कर रहे हो, फिर अक्टूबर में कर रहे हो, फिर नवंबर में कर रहे हो. दिस शुड नॉट हैपन. ठीक है. दोनों मीटिंग को आपको इस तरह से रखना है कि उसका जो गैप है वो 120 दिन से ज़्यादा, मतलब रफली आप कह सकते हो 4 महीने से ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड ना हो. ठीक है. बट 120 डेज़ जो है वो टर्म यहाँ यूज़ होगी, 4 महीने नहीं होंगे, बिकॉज मंथ्स में तो 30-31 चलता है ना. तो 120 डेज़ जो है वो ध्यान रखना. ठीक है. उसके बाद में जो है दिस इज़ फॉर द मीटिंग्स, जो मतलब जनरली सारी मीटिंग्स के लिए जो है वो ये वाला जो है सिनेरियो रहता है. तो ये एग्जांपल है. तो इसमें यही है कि एक कंपनी है, उसने 2 अप्रैल को एक मीटिंग रखी थी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है उसको 120 दिन के बाद रखनी है, मतलब बिफोर 31 जुलाई रखनी है, एंड देन बाय 31 दिसंबर. और जो मिनिमम उसको 4 मीटिंग करनी है. तो बोर्ड जो है वो 4 मीटिंग से ज़्यादा बियॉन्ड जा सकते हैं अगर कोई अर्जेंसी है. तो मतलब अर्जेंसी की सिचुएशन में यू कैन क्रॉस द नंबर ऑल्सो, बट मिनिमम इन्होंने बोला है 4 मीटिंग्स करना है. या बट जो गैप है 4 मीटिंग्स के बीच का, दैट शुड नॉट एक्सीड 120 डेज़. उसके बाद में कुछ एग्जाम्पशंस हैं इस सेक्शन के लिए. सो बेसिकली एग्जाम्पशन है सर्टेन कंपनीज़ के लिए. 173 सबसेक्शन 5 आया है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, दैट वाज 173 सबसेक्शन नंबर 1. तो ये वाला जो सबसेक्शन है ये बोलता है कि 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. अब ये 1 पर्सन कंपनी वो कंपनीज़ हैं जिनके पास में एक डायरेक्टर से ज़्यादा है. ठीक है. तो इसमें क्या है ना, इसमें इन वाली जो कंपनीज़ हैं इनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि इनको जो है वो मिनिमम 4 मीटिंग्स ही करवानी ही है. ऐसा इनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है. इनको बोला गया है कि एक बोर्ड मीटिंग करा लें इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर. मतलब कि आप कह सकते हो कि हर 6 मंथ्स में जो है ये एक मीटिंग करा लें तो भी चलेगा. बट इन्होंने यहाँ पर जो गैप दिया है, इन्होंने गैप के लिए बोला है कि 90 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट.
and if so done they shall be deemed to have complied with the provisions of the section 173. अगेन दे आर सेइंग कि ये मिनिमम है, तो एटलीस्ट जो आप एक मीटिंग है हर उसमें करा लो, हर कैलेंडर ईयर में, हर ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर. बट हाँ अगेन इसमें बोला है कि एटलीस्ट है, तो अगर इससे ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और जो ओपीसी जिनके पास में एक डायरेक्टर से ज़्यादा है उसको जो है ये वाली एग्जाम्शन थी, और जिसके पास में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, जिस ओपीसी के पास में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, वो एक ही डायरेक्टर है, तो वो क्या ही अपने आप में मीटिंग करेगा. मतलब मेरी ही कंपनी है, मैं ही उसकी डायरेक्टर हूँ, तो मैं किससे मीटिंग करूँगी, राइट. तो इन्होंने ये बोला है कि जिस ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है तो उस केस में जो है उसको कोई भी बोर्ड मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो इसके ऊपर से सारे के सारे प्रोविजंस मीटिंग्स वाले एग्जाम्ड हैं. अब इन्होंने एक जो मॉडिफिकेशन दिया है वो ये दिया है, दैट इज़ टू सेक्शन नंबर 8 कंपनीज़ को. ठीक है, सेक्शन नंबर 8 कंपनीज़ के लिए इन्होंने क्या बोला है कि इनको जो है जो बोर्ड मीटिंग करानी है, इनको करानी है एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स. अब देखो लैंग्वेज का फेर है, बात तो वही है. सेक्शन 8 के लिए इन्होंने बोल दिया कि इनको जो है एक मीटिंग करानी है हर 6 कैलेंडर मंथ में, और इससे ऊपर ही एग्जाम्शन वाले पॉइंट में इन्होंने बोला था ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर. बट इट वुड बी एडवाइजेबल अगर आप यही लिखो, क्योंकि यहाँ पर एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स लिखा है, तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस ओनली. ठीक है, तो इसमें जो है बट अगैन जब भी कोई एग्जाम्शन आता है तो 92 और 137 ये तो आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो, इन्होंने इसके जो कंडीशंस हैं ये लगाई हैं कि इसकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए. उसके बाद में अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज़ की, तो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए इन्होंने क्या बोला है, प्राइवेट कंपनीज़ भी जो है वो 173 सबसेक्शन 5 में इंक्लूडेड है. तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है इससे इन्होंने ये बोल दिया कि ये वाला जो 173 सबसेक्शन 5 की एग्जाम्शंस थी ना, इसमें आपकी प्राइवेट कंपनी जो है वो भी इंक्लूडेड है. अब प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली, अगर वो प्राइवेट कंपनी एक स्टार्टअप है, अब इन स्टार्टअप वाली कंपनीज़ ने भी क्या करा हुआ हो, इन्होंने भी 137 और 92 के साथ में कंप्लाई किया हुआ हो. तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 टर्म्स आ जाती हैं. नंबर 1 इज़ कि वो जो प्राइवेट कंपनी है वो एक स्टार्टअप हो, एंड जो है वो 92 और 137 से उसने कंप्लाई किया हो. ठीक है, इफ़ सच प्राइवेट कंपनी इज़ अ स्टार्टअप, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली उसको मेंशन कर दिया. तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा. अब उसके बाद में आता है पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग्स, दैट इज़ 173 सबसेक्शन नंबर 2. उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या ये ज़रूरी है कि कोई मीटिंग अगर हो रही है तो जो भी डायरेक्टर है वो सारी की सारी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करें. तो नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जो एक डायरेक्टर है, क्योंकि आप खुद सोचो प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टर है वो सारी की सारी बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड कर ही ले. ठीक है, लेकिन जो सेक्शन नंबर 167 है वो बोलता है दैट आर डायरेक्टर शेल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस अगर वो खुद को एब्सेंट कर लेता है विद और विदाउट ऑब्टेनिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड. ये जो है ये मैं अपने नोट से आपको बता रही हूँ, एक एडिशनल पॉइंट है, अगर मुझे यहाँ मिलेगा तो मैं इसमें भी दिखा दूँगी आपको. तो उसमें मतलब ये है कि अगर डायरेक्टर जो है वो अटेंड नहीं कर पा रहा है कोई मीटिंग, तो उसको जो है वो लीव ऑफ एब्सेंस जो है वो ऑब्टेन करनी पड़ेगी बोर्ड से. जैसे आप लोगों को भी अगर कोई भी इंस्टीट्यूट होता है लाइक योर स्कूल और कॉलेज जहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है इस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे भी आपको बोला जाता है ना, या फिर ऑफिसेज में भी, दैट फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द लीव. तो इसलिए यही है कि आपको जो है वो लीव लेनी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं ली तो ये माना जाएगा दैट द डायरेक्टर हैज़ वेकेटेड हिज ऑफिस. ठीक है, और ये वाली जो लीव मतलब अगर आपने जैसे नहीं करी एंड यू हैव मीन्स एज पर 167 अगर ये मान लिया गया है कि आपने वेकेट कर दिया क्योंकि आपने बिना लीव लिए छुट्टी ले ली थी, आपने बोर्ड मीटिंग अटेंड कर ली थी, तो इस केस में जो है वो 12 महीने तक जो है वो पेनल्टी आप पे चलेगी. मतलब आप 12 महीने तक फिर आप क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते अगर आपने बिना लीव के कोई बोर्ड मीटिंग स्किप कर दी. ठीक है, और जो कोविड था तो कोविड में ये 120 की जगह 180 डेज़ हो गया था, बट दिस इज़ नाउ नॉट दैट रेलिवेंट क्योंकि कोविड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली आते नहीं, कोविड टाइम को गए हुए टाइम हो गया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 173 सबसेक्शन नंबर 2. तो 173 का सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है
कि मीन्स टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स। तो जो सेक्शन नंबर 173 सब सेक्शन 2 है वो बोलता है कि जो डायरेक्टर है वो इन पर्सन भी अटेंड कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अटेंड कर सकता है, और ऑडियो विजुअल मोड से भी जो मीटिंग है वो अटेंड कर सकता है। अब इन्होंने यहाँ पर जो है वो इसका ये दे दिया था, आपका मीनिंग दे दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड्स का। तो इसमें मतलब ये है कि ये एक ऐसा फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, जो इनेबल कर रहा है पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इसके जो एसेंशियल्स हैं वो ये हैं कि एक तो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं हम पर्सन को, और रिकॉर्ड भी कर पा रहे हैं, साथ में रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स है उस मीटिंग की वो डेट और टाइम के साथ में स्टोर भी हो पा रही है। तो ये जो है ये एसेंशियल्स हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो है ये अब ओमिट हो गया आपका मैटर्स वाला पॉइंट, तो इसको जो है हम स्किप कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर पे। ठीक है, रूल्स पे आते हैं अब हम अपने। तो इसमें ये है कि ये रूल्स में क्या बोला गया है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं जो भी मीटिंग्स के हैं। हर कंपनी को जो है नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने चाहिए जिससे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मोड कनेक्शन फेल ना हो जाए। उसके बाद में जो चेयरपर्सन है और जो कंपनी सेक्रेटरी है अगर कोई है, तो उसकी ये ड्यूटी रहती है, उसकी ये ड्यू एंड रीजनेबल केयर उसको लेना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, सेफगार्ड कर रहा है इंटीग्रिटी ऑफ मीटिंग बाय इंश्योरिंग सफिशिएंट सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, और वो इंश्योर कर रहा है कि कोई भी प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं वहाँ पर। उसके बाद में वो रिकॉर्ड भी कर रहा है प्रोसीडिंग्स को, वो स्टोर कर रहा है फॉर सेफ कीपिंग एंड मार्किंग टेप रिकॉर्डिंग्स, और वो ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी और बाहर का इंसान कंसर्न डायरेक्टर के अलावा वो एक्सेस ना कर रहा हो प्रोसीडिंग्स को मीटिंग की। ठीक है, उसके बाद में वो ये भी इंश्योर कर रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स आर एबल टू हियर एंड सी, वो ये भी इंश्योर कर रहा है कि वो देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसमें आप खुद सोचो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। कंपनी जो आपका कंपनी सेक्रेटरी और चेयरपर्सन को क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ड्यू एंड रीजनेबल केयर किन किन चीज़ों की लेनी चाहिए। एक तो ये कि जो बंदा आ रहा है वो इंटीग्रिटी मतलब उसकी आप इंश्योर कर पाओ, और सिक्योरिटी चेक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो रही है, तो सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स। उसके बाद में वो ये भी इंश्योर करेगा कि जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रॉपरली हैं वहाँ पर। उसके बाद में रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स एंड प्रिपेयरिंग द मिनट्स। ठीक है, उसके बाद में वो जो रिकॉर्डिंग्स करी हैं उसको स्टोरेज का, फिर वो जो रिकॉर्डिंग्स करी हैं उनको एक्सेस को उसको दिया जाएगा, और उसके बाद में ये भी इंश्योर करना कि जो भी ऑडियो विजुअल मोड से चल रहा है ऐसा नहीं हो कि सुन ही नहीं पाए बात, तो वो देख भी पा रहे हैं और वो सुन भी पा रहे हैं जो भी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में नोटिस के बारे में है। तो जो नोटिस हैं ये आप पूरा 173 सेक्शन नंबर 3 जब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसका डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में रोल कॉल के बारे में क्या है, तो रोल कॉल में ये है कि ये रोल कॉल होगा बाय द चेयरपर्सन। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, रोल कॉल लेगा कौन, चेयरपर्सन लेगा। और वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि जो डायरेक्टर है वो अटेंड कर रहा है, अगर वो मतलब अटेंड कर रहा है मीटिंग को बाय ऑडियो विजुअल मोड, तो वो क्या कर रहा है, वो स्टेट कर रहा है, रिकॉर्ड मतलब उसका बनवा रहा है क्या कि उसका क्या नाम है, क्या प्लेस है, देन क्या एजेंडा है, मतलब क्या लोकेशन है जहाँ से वो कर रहा है, फिर क्या उसको एजेंडा मिल गया है जो भी मीटिंग का है, एंड नो वन अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर इज़ अटेंडिंग और एक्सेसिंग हिज मीटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रोल कॉल जो है कौन लेगा, चेयरपर्सन लेगा उस डायरेक्टर से जो ऑडियो विजुअल मोड से अटेंड कर रहा है। उसके बाद में जब वो रोल कॉल ले लेगा तो चेयरपर्सन या फिर कंपनी सेक्रेटरी इस बारे में बोर्ड को बताएंगे कि ये लोग जो हैं अबाउट द नेम्स ऑफ पर्सन्स अदर देन डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट फॉर द सेड मीटिंग विद द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन एंड कन्फर्म दैट द रिक्वायर्ड कोरम इज़ कम्प्लीट। तो वो जो है कोरम की यहाँ पर बात हो रही है। अब कोरम के लिए अगेन जो है चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी का आ जाएगा। तो वो जो है वो क्या कर रहे हैं, वो या तो डायरेक्टर्स के नाम, और अगर कोई भी पर्सन अदर देन डायरेक्टर्स हैं और उन्होंने उनकी परमिशन ली है चेयरपर्सन की कि वो जो है अटेंड कर सकते हैं मीटिंग, तो वो उनके नाम जो है दे देंगे। ठीक है, किसको दे देंगे, बोर्ड को दे देंगे कि मतलब ये लोग जो हैं ये आएंगे और कोरम जो है वो प्रेजेंट है। और इसमें कोरम में वो लोग भी काउंट होंगे जो ऑडियो विजुअल मोड से जो है अटेंड कर रहे होंगे मीटिंग। ठीक है,
उसके बाद में है, अगर कोई डायरेक्टर जो है वो फिजिकली भी कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन शेल बी काउंटेड फॉर द पर्पस, ही शेल नॉट बी काउंटेड इफ़ ही इज़ टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम्स ऑफ बिजनेस अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर उसको प्रोविजन के अंडर ही मतलब बोल दिया गया है कि इसको नहीं करा जाएगा, तो जो है आपको ज़रूरत नहीं है उसको ऐड करने की, वरना जो है वो चाहे फिजिकल मोड से कराओ चाहे ऑडियो विजुअल मोड से कराओ, उसको जो है हमें ऐड करना होगा। उसके बाद में जो चेयरपर्सन है उसको इंश्योर करना होगा कि जो भी रिक्वायर्ड कोरम है वो प्रेजेंट है। देन स्केड्यूल्ड वेन्यू की बात हो रही है, तो स्केड्यूल्ड वेन्यू जो है वो माना जाएगा शैल बी डीम्ड टू बी द वेन्यू ऑफ द मीटिंग विच इज़ कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ऑथराइज्ड अंडर दीज रूल। और जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी उसी जगह रखी जाएंगी जो रूल्स में दे रखा होगा, ठीक है। तो जो भी मतलब नोटिस में मेंशन होगा बेसिकली वेन्यू वो होगा। उसके बाद में साइनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, तो जो डीम्ड सिग्नेट साइन होंगे, द स्टैट्यूटरी रजिस्टर शेल बी डीम्ड टू बी हैव साइन बाय द डायरेक्टर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से साइन कर रहे हैं अगर उन्होंने अपना कंसेंट दिया है एंड अगर वो रिकॉर्ड हुआ है। तो वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर मीटिंग अटेंड करें तो वो साइन कैसे करें, तो वो क्या करेंगे, वो कंसेंट दे देंगे और वो जो कंसेंट है दैट शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। उसके बाद में रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यहाँ पर बात हो रही है, पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा बोलने से पहले ऑन एनी आइटम ऑफ बिजनेस ऑफ द एजेंडा। तो एवरी पार्टिसिपेंट शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर द रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंडा। मतलब जो भी पर्सन बोल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना नाम जो है अपना नाम आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा। देन उसके बाद में बात हो रही है स्टेटमेंट इंटरप्टेड और गार्बल्ड। अगर कोई भी स्टेटमेंट जो है डायरेक्टर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरप्ट हो गया या गार्बल हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, मतलब जो भी चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी है वो बोलेगा कि आप प्लीज़ इसको रिपीट कर दो। उसके बाद में ऑब्जेक्शन अगेंस्ट अ मोशन, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्शन हुआ है किसी भी मोशन के अगेंस्ट में तो देयर इज़ अ नीड टू पुट इट टू वोट। और जो वोटिंग है वो कौन कराएगा, चेयरपर्सन कराएगा। तो द चेयरपर्सन शिल कॉल द रोल एंड नोट द वोट फॉर ईच डायरेक्टर हु शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ वाइल कास्टिंग हिज वोट। उसके बाद में नो एक्सेस टू अनऑथराइज पर्सन, तो इसमें ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन अदर देन दी चेयरपर्सन है या फिर डायरेक्टर है या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, जो भी मतलब परमिटेड था आने के लिए, उसके अलावा कोई भी क्या नहीं कर सकता, अटेंड नहीं कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी या फिर फिजिकली भी मीटिंग। तो इन्होंने वही पॉइंट रिपीट कर दिया, फ्रॉम द कमेंसमेंट टिल इट्स कंक्लूजन कोई भी पर्सन इन लोगों के अलावा जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। उसके बाद में समरी जो होगी, समरी ऑफ द डिसीजन ऑफ ईच एजेंडा आइटम। तो एट द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ ईच एजेंडा आइटम जो चेयरपर्सन होगा वो अनाउंस करेगा कि ये जो है ये समरी रही है डिसीजन की, और ये जो था वो एजेंडा था, और इन डायरेक्टर्स ने ये डिसीजंस जो है वो लिए हैं और सब लोगों ने माने हैं। और अगर कोई भी डिसेंटेड है तो मतलब इफ़ एनी हु डिसेंटेड फ्रॉम द डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी। सो बेसिकली इसमें ये है कि जो है समरी बताई जाएगी और ये भी बताई जाएगी कि किन लोगों ने मतलब फेवर में बोला एंड किन किन लोगों ने जो है अगेंस्ट में बोला, लेकिन डिसीजन वो माना जाएगा जो मेजॉरिटी का होगा। उसके बाद में प्रिजर्वेशन की बात हो रही है मिनट्स की। तो ड्राफ्ट मिनट्स जो हैं वो तो तब तक रखे जाएंगे जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाते हैं, एंड एक बार जब जो मिनट्स हैं वो कंफर्म हो जाते हैं तो फर्दर द मिनट्स शिल डिस्क्लोज द पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने भी मीटिंग अटेंड करी थी, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑडियो विजुअल मोड्स के थ्रू। उसके बाद में सर्कुलेशन की बात हो रही है। तो जो भी ड्राफ्ट मिनट्स होंगे वो सारे के सारे डायरेक्टर्स के बीच में घुमाए जाएंगे विद इन 15 days ऑफ मीटिंग ईदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। और उसके बाद में जो है एवरी डायरेक्टर जिसने भी मीटिंग को अटेंड किया था, चाहे पर्सनली चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चाहे कैसे भी, वो कमेंट्स देंगे उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट मिनट्स पे, ठीक है। और ये जो कमेंट्स हैं ये इनको देने पड़ेंगे विद इन 7 days, और जो भी रीज़नेबल टाइम जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा जब उनको रिसीट मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जब जो है रिकॉर्डिंग हो गई मिनट्स की, वो दिए गए सारे के सारे डायरेक्टर्स को 15 दिन के अंदर अंदर जब मीटिंग हुई और उन्होंने उसको कंफर्म करके जो दिया है वो दिया है, या तो 7 days में या जो भी रीज़नेबल टाइम उनको प्रोवाइडेड था।
फिर उसके बाद में जब जो है कंप्लीशन हो जाएगा मीटिंग का, ड्राफ्ट मिनट्स भी फाइनल हो जाएंगे, तो फिर वो कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन साइन करेगा। यहाँ पे भी कंपनी सेक्रेटरी जो है वो साइन नहीं करेगा, ठीक है। देन ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया कि क्या सारी मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है, वही वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम 173 सबसेक्शन 3 में। तो इसमें क्या है, इसमें नोटिस की बात हो रही है। दिस सेक्शन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये है कि जो नोटिस है मीटिंग होने वाली है वो दिया जाएगा एटलीस्ट 7 डेज़ बिफोर द मीटिंग। और ये किसको दिया जाएगा? सारे के सारे डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो। अभी कैसे दिया जाएगा ये? चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली दे दो, चाहे पोस्ट के थ्रू दे दो, चाहे हैंड डिलीवरी के थ्रू दे दो। अच्छा, इन केस हम 7 डेज़, हम पे टाइम ही नहीं है, हमें तो जल्दी मीटिंग करानी है, तो उस केस में आप एक शॉर्टर नोटिस दे सकते हो जो कि 7 दिन से कम होगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो बिज़नेस जो है वो अर्जेंट हो, दूसरा कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस मीटिंग में वो सारे के सारे डायरेक्टर्स को जो है वो दिया जाएगा, सर्कुलेट करा जाएगा। और जो है वो तभी फाइनल होगा जब कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रैटिफाई कर दे। तो या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसके घर पे भेजो, चाहे कुछ भी करो, एंड उससे रैटिफाई कराओ, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। तो जो नोटिस है वो इन्फॉर्म करेगा इस बारे में डायरेक्टर्स को कि क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, और जो है वो उसके लिए नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देगा टू इनेबल द डायरेक्टर्स टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड और अदर ऑडियो विजुअल मोड्स। तो मतलब वो बताएगा कि ये ऑप्शंस हैं और जो है आप मतलब आप कर सकते हो। तभी फिर उसके बाद जब डायरेक्टर्स के पास में नोटिस आ जाएगा तो फिर वो जो क्या करेंगे, वो अपनी इच्छा जताएंगे कि उनको अगर ऑडियो वीडियो मोड से जाना होगा तो वो जो है उस बारे में या तो सीपी को बताएंगे, मतलब चेयरपर्सन को, या कंपनी सेक्रेटरी को। और अगर जो है नहीं बताया डायरेक्टर्स ने कुछ भी कि मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना चाह रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि डायरेक्टर्स जो है वो फिज़िकल प्रेजेंस में आकर के क्या करेंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। और एक बार जो इंटेंशन डायरेक्टर्स ने बता दी वो वैलिड रहेगी 1 ईयर तक। ये पॉइंट आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता दिया। और जो है अगर जैसे कोई डायरेक्टर ने इंटीमेट कर दिया है कि उसको जो है ऑडियो विजुअल मोड से आना है, तो क्या वो इन पर्सन आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन अगर वो इन पर्सन आ रहा है, उसने कुछ इंटीमेट नहीं किया था एंड उसके बाद में जो है वो तब भी ऑडियो विजुअल मोड में चला गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से आना चाह रहे हो तो आपको जो है वो पहले से बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन नंबर 4। ये बताता है आपको पेनल्टीज़ के बारे में। तो पेनल्टी लग जाएगी ऑफिसर पे 25,000 की, और कंपनी पे जो है वो लग जाएगी, कंपनी पे भी लग जाएगी 25,000 की, और ऑफिसर पे लग जाएगी, ऑफिसर पे लग जाएगी बेसिकली पेनल्टी 25,000 की। अगर जो है जिसकी मतलब ड्यूटी थी नोटिस देने की और उसने नहीं दिया तो उसको 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अब उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको रीड कर लेते हैं। तो बेसिकली एग्जांपल से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि नोटिस कौन भेजता है मीटिंग के, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी और अदर पर्सन जो है वो भेजता है नोटिस, ठीक है। चेयरपर्सन नहीं भेजता, कंपनी सेक्रेटरी या जो भी पर्सन ऑथराइज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो कैन नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग भी सेंड वाया ईमेल? येस ऑफ कोर्स, वो ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हो। क्या ये ज़रूरी है कि एजेंडा मेंशन होना चाहिए मीटिंग में? तो वैसे तो ज़रूरी नहीं है जब तक एओए में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप ऐसा करते हो तो इट विल बी अज्यूम्ड कि ये गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। देन उसके बाद में एक क्वेश्चन और है कि व्हाट हैपन्स अगर जो है कुछ ही डायरेक्टर्स को नोटिस मिला है मीटिंग का, तो उस केस में जो मीटिंग है वो वॉइड कंसीडर हो सकती है, ठीक है। एंड जो भी उसमें रेजोल्यूशंस लिए गए हैं वो इनवैलिड माने जाएंगे। तो इसमें यही है कि अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो उस केस में जो प्रोसीडिंग्स है मीटिंग की वो जो है इनवैलिड हो जाएंगी, अगर जो है कि कुछ ही लोगों को, कुछ ही डायरेक्टर्स को जो है नोटिस गया है। देन उसके बाद में अगर इन केस मीटिंग एडजर्न हो जाती है, तो एडजर्न के लिए क्या आपको अलग से नोटिस देना पड़ेगा?
नहीं, आपको अलग से नोटिस नहीं देना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि AOA में ये चीज़ मेंशन ना हो कि आपको जो है हर बार ही फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो मीटिंग है वो किसी इंडेफिनिट पीरियड के लिए एडजर्न हो गई तो उस केस में जो है आपको फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज यू डू नॉट नीड टू गिव अ फ्रेश नोटिस फॉर द एडजर्न मीटिंग, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्टर्स को चाहे उन्होंने अपना राइट वेव ऑफ भी कर दिया हो तब भी उनके पास में जो है जाना चाहिए नोटिस, ठीक है। और ये जो नोटिस है ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स के पास में भी जाएगा और ओरिजिनल डायरेक्टर्स के पास में भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो ओरिजिनल डायरेक्टर की प्रॉक्सी नहीं है, उसके पास में अपने ओन राइट्स हैं। इसी तरह से कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा उसके पास में भी बोर्ड नोटिस जाएगा। देन जो मीटिंग है वो इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है, और हर क्वार्टर में हो मीटिंग ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, बस आपको जो है 2 मीटिंग के बीच का टाइम पीरियड इंश्योर करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब 173। अब इन एग्जाम्पल्स को एक बार रफली रीड कर लो तो उससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फोटेक के जो हैं तो वो जो है कोलकाता में रजिस्टर्ड है और उन्होंने प्रपोज़ किया है कि वो जो दूसरी मीटिंग है वो मई 2019 में कराएंगे। अब ये डिसाइड हुआ कि ये जो है बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे चेन्नई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, दो ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कोलकाता में रहते हैं। नाउ प्रोविजंस जो हैं अब इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो गया है दैट, क्योंकि जो प्रोविजंस हैं वो कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको जो है अगर आप कोलकाता में रह रहे हो तो कोलकाता में ही कराओ, तो क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मोड से करा रहे हैं, अकॉर्डिंगली देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन होल्डिंग द करंट बोर्ड मीटिंग एट चेन्नई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इवन इफ सारे के सारे डायरेक्टर्स कोलकाता में रह रहे हैं और रजिस्टर्ड ऑफिस भी कोलकाता में। तो प्लेस को लेके कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो है आप नोटिस के अकॉर्डिंग करा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में करा रहे हो तो कहीं पर भी करा सकते हो। लेकिन इन्होंने दिया है हाउएवर इट इज़ टू बी सीन कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं आज पर सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन 2 और रूल 3 वो क्या बोलता है, तो उसको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि जो XYZ है वो कोई फॉरेन कोलैबोरेटर है ABC में जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। अब जो फॉरेन कोलैबोरेटर है उसके पास में 49% है शेयर होल्डिंग का। तो जो बोर्ड मीटिंग है वो यूजुअली इंडिया में होती है एंड कभी कभी जो है बहुत शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग जो है वो हो जाती है, जिसके लिए एक प्रोविजन भी है AOA में दैट ड्यूरिंग सच सिचुएशंस नोटिसेस जो हैं वो ईमेल से जा सकते हैं। हेयर इन द गिवन इंस्टेंस सच अ प्रोविजन इन AOA इज़ वैलिड। तो इन टर्म्स जो है सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन 3 के जो मीटिंग है वो शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है अर्जेंट बिजनेस की अगर आपको करना है, लेकिन इन्होंने इसमें ये दिया था कि कम से कम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो और अगर नहीं है तो वो क्या करे, उसको रेटिफाई करे। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें यही है कि अगर ऐसा नहीं है तो अगर जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर को एक तो आपको पहुंचाना होगा उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे एंड जो है आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रेटिफाई भी कराना पड़ेगा। तो इफ़ वी एग्जामिन द अबव प्रोविजन इट इज़ एम्पली क्लियर कि जो नोटिस है वो अलाउड है टू बी सेंट इंटर एलिया बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल्सो, हेंस द सेंडिंग ऑफ नोटिस बाय ईमेल इज़ अ परमिसिबल मोड फॉर डिलीवरी एंड जो है ये रिसॉर्ट हो सकता है किसी भी हिंड्रेंस के बिना। अगर आर्टिकल्स में कोई ऐसा प्रोविजन लिखा है देयर इज़ नो इलीगैलिटी इन्वॉल्व इवन इफ देयर इज़ फॉरेन कोलैबोरेटर इन द कंपनी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन होगा तो फॉरेन कोलैबोरेटर होगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जो गिवन केस है मतलब शॉर्टर नोटिस उन्होंने ई मोड से भेज दिया तो दैट इज़ परफेक्टली वैलिड परमिटेड। इट इज़ टू बी नोटेड कि जो प्रेजेंस है कोरम की एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो जो है वो इंश्योर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग 174 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड दैट विल बी अबाउट द कोरम। तो आई एम एंडिंग हियर सेक्शन नंबर 173।